चलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र भट्ट है और मैं आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को सीखें, इस चीज को सीखें और अच्छे से हम बात कर पाए। क्योंकि जब भी आप कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप कभी किसी फंक्शन में जाते हैं और आपको माइक थमा दिया जाता है, तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है मैं कैसे बात करूं। मैं बता दूं, एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी ऐसा ही था। मैं जब क्लास 9th के अंदर पढ़ता था, मुझे पहली बार एक बड़े स्टेज पे जाने का मौका मिला और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं समझ भी नहीं पाया कि वो हुआ क्या। मैं समझ भी नहीं पाया कि वो क्या था। मतलब मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि जो टॉपिक मुझे शायद 5 मिनट में बोलना था, मैं उसे 10-20 सेकंड के अंदर बोल के मैं स्टेज से नीचे उतर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो व्यक्ति ऐसा था वो चेंज कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये चीज ऐसी है कि हम सभी लोग इस चीज को सीख सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि मुश्किल नहीं है, आसान है। सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, हम चीजें सीख जाएंगे। आज हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्टेज पे नहीं जा सकते हैं, आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, पब्लिक से बात नहीं कर पाते। सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल स्किल अच्छी होगी तो हम सेल्स कर पाएंगे, हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो हम मार्केटिंग का कोई काम कर पाएंगे, या हम कोई प्रोडक्ट बेच पाएंगे, या हम अगर ऑलरेडी हम सेल्स या मार्केटिंग के किसी काम में है तो हम उसे और अच्छे से कर पाएंगे। यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसके अलावा एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर, बॉडी लैंग्वेज, जो कहीं ना कहीं पता पड़ जाता है हमारी बॉडी से। बोलते हैं ना, रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। मतलब आपको देखकर ही लोगों को पता पड़ जाएगा कि आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है या ज्यादा है। तो वो सारी चीजें आपको आदमी को देखने से ही पता पड़ जाती है। और चौथा हम बात करने वाले हैं कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, उस डर को कैसे खत्म करें, उस डर से कैसे बाहर निकलें, इस बारे में बात करेंगे। हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इन चारों टॉपिक को आज कवर करेंगे। उसके बाद में हम रेगुलर हर सैटरडे को बात करेंगे। हम हमारे फेसबुक चैनल पे बात कर सकते हैं, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे, और हो सकता है कि हम जूम और अदर जो मीटिंग के टूल्स हैं उन पर भी हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो सबसे पहली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब भी बात आती है, सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं सही दिख रहा हूं, मैं अच्छा दिख रहा हूं। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है। वो जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे से तैयार होते हैं, तो आपको अपने आप के अंदर अच्छा लगने लग जाता है। जब आप अपने आप को अच्छे लगोगे तभी आप दूसरों को अच्छे लगोगे। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जब अच्छे कपड़े नहीं पहनते तो हमारे मन में हीन भावनाएं आ जाती है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लेकिन जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप सूट बूट में तैयार होते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि वाह, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ना। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, आपसे लोग मिलना चाहेंगे। तो जब कभी भी आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, चाहे स्टेज पे जाना हो, चाहे किसी फंक्शन में जाना हो, आप अच्छे से दिखें। मैं तो कहूंगा इसे सर्वश्रेष्ठ दिखें, इतने अच्छे कि अगर आप शादी में जा रहे हैं तो लोग सोचने लग जाए कि यार दूल्हा कौन है ना। तो आप उस तरीके से तैयार होके जाना है। दूसरा, आपके चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होगी तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे। जो रोता हुआ आदमी होता है, जिसका मुंह लटका हुआ रहता है, तो उससे लोग बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान है, तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। जब भी आप किसी से मिले, आंखों में आंखें डाल के बात करें। मतलब जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। जब आप आंखें चुराते हो, आंखें नीचे रखते हो, आप इधर उधर देखते हो, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। लेकिन जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो इसलिए जब कभी भी किसी से बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। दूसरी, जब आपने कपड़े अच्छे पहने, उसके साथ में अगर आप शेव करते हैं तब अच्छे से शेव बनाएं। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको अच्छे से सेट करके रखें। और आप
छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखें कि आपके जूते सही हो, आपके जूते सही हो, आपके कपड़े सही हो। ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, क्योंकि सबसे पहले दुनिया आपको बाहर से देखती है, आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, उसके बाद में आप कैसे हो, क्या करते हो, वो सब चीजें बात की है। लेकिन सबसे पहले आप दिखने में अच्छे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत खूबसूरत होना है, आप कैसे भी हो, किसी भी कलर के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको अच्छा दिखना है, आपको अपने आप को लगना चाहिए कि हाँ मैं सही लग रहा हूँ। फिर आप जाकर जो भी प्रोग्राम करना चाहते हो, जो भी ट्रेनिंग सेशन करना चाहते हो, जो भी मीटिंग लेना चाहते हो, जो भी इंटरव्यू देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट है, आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा हो, उस टॉपिक के बारे में आप जानते हो, उस टॉपिक के बारे में आप सीख रहे हो, तभी तो आप लोगों को बता पाएंगे। क्योंकि आप जिस भी बिजनेसमैन है, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जैसे जैसे आप सीखेंगे नहीं, तो आप किस तरह से अपने आप को अपडेट करेंगे। जब अगर आप अपडेट नहीं है तो आपको बिजनेस अपडेट नहीं है, आपका बिजनेस अपडेट नहीं है तो आप किसी भी दौड़ के अंदर पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज सभी लोग किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मविश्वास है, वो जबरदस्त होना चाहिए। वो अगर जबरदस्त होगा तो चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की ना। हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है वो है, मैंने आपको क्या बताया था, कम्युनिकेशन स्किल है ना। कम्युनिकेशन स्किल आज हर काम में जरूरी है। चाहे पढ़ा रहे हो, चाहे आप दुकान चला रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बोलने की कला, बातचीत की कला, अगर आप इसके अंदर निपुण नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है संवाद करना, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं संप्रेषण। यानी आपने जो बात बोली, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए। वो किस लैंग्वेज में है कोई फर्क नहीं पड़ता, किस तरीके से बोली गई है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। आपने जो कहा मैं समझ गया, और मैंने जो कहा वो आप समझ। क्योंकि आपने देखा कई बार जो लोग बोल नहीं सकते वो भी अपनी बात समझा देते हैं, तो कई बार बोल के भी आदमी अपनी बात नहीं समझा पाता। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, कम्युनिकेशन गैप रहता है। हम बात को समझा ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात को अच्छे से समझा पाएंगे तो चीजें बढ़ेगी आगे। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, तो कम्युनिकेशन स्किल से क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल से आपके रिलेशंस बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल से आप किसी से बात कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इंटरव्यू के अंदर जाने से डरेंगे नहीं। कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप स्टेज पे जा सकते हैं, पब्लिकली बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जिनसे लोग डरते हैं, उन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब कहा जाता है कि 80% से अधिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी के कारण होती है। यानी अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो जीवन की 80% समस्याओं को तो आप ये चुटकी में हल कर लोगे, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत बड़ी नजर आएगी, आपको बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी नजर आएगी, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये जीवन मुश्किल है, जीवन को चलाना मुश्किल। लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप चीजों का सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ पाएंगे, आप लोगों से आसानी से बात कर पाएंगे, आप अपनी बातें लोगों को समझा पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है वो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और बाकी सब चीजों के अंदर बात ही कर रही है, और कहीं ना कहीं चैटिंग है ना, चैटिंग बहुत करना पसंद करते हैं वो लोग। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी यंग लोगों से कि अगर, हाँ नो डाउट आप चैटिंग कीजिए, मैं उसके लिए मना ही नहीं करता हूँ, कभी हमें भी करनी पड़ती है जब जरूरत होती है तो। लेकिन आप चैटिंग की बजाय कॉल करें, फोन करके बात करें। जब आप फोन करते हैं तो आप जब बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। कई बार आपने देखोगे अगर फोन पे अगर कोई आदमी दुखी है तो आपको पता पड़ जाता है, फोन पे कोई हंस रहा है तो आपको पता पड़ जाता है, फोन पे आदमी किस टोन में बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है तो आपको समझ में आ जाता है। यानी आप जब बात करते हो तो पता पड़ता है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई है, लो है, नॉर्मल है, क्या चीज है। तो सबसे पहले व्हाट्सअप या फेसबुक, कोई भी
तरीका जो है उसमें आप चैटिंग थोड़ी सी कम करने की बजाय आप कोशिश करें लोगों से बात करें। जब आप बात करेंगे तो धीरे धीरे आप बात करना सीख जाएंगे। अब बात करना जब सीख जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस से जिस तरह से बात करी जाती है वो भी सीख जाएंगे, क्योंकि शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है। सब धीरे धीरे चलना सीखते हैं, एक दिन के अंदर कोई भी बड़ा नहीं होता। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि आगे होकर हम लोगों से मिलें, आगे होकर लोगों से मिलें। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से हाय हेलो करने में हम सोचते हैं कि वो नमस्ते करेगा तब मैं नमस्ते करूंगा, वो हाय करेगा तब मैं हाय करूंगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से हम लोगों से बात नहीं कर पाते, प्रॉपर लोगों से मिल नहीं पाते। लेकिन जैसे ही अगर आपने ये अगर डाल दी कि हाँ अब आज से या मैं कल से मिलने वाले हर आदमी से मैं आगे होके हाय हेलो करूंगा, मैं आगे होके नमस्ते करूंगा, मैं आगे होके उससे बात करूंगा, चाहे आप जय श्री कृष्णा बोलते हो, जय श्री राम बोलते हो, हाय हेलो कुछ भी बोलते हो, है ना। अगर आप आगे होके करने लगेंगे तो चीजें बदल जाएगी। आप शुरुआत तो करके देखिए कैसे लोग आपसे आगे होके बात करने लगेंगे। और जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, ना कि क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए नई चीज होगी। देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, आपने मुझे टाइम किया हुआ है 8 बजे, आदमी ने देखा और बता दिया आपको बात करो। लेकिन वहीं पर आपने कुछ इस तरह की बात बोली कि आज थोड़ा सा मौसम गर्म है, तो अगला आदमी कुछ ना, हाँ मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा, या कुछ कोई बोलेगा कि हाँ नहीं नहीं थोड़ा सा ठंडा है, गर्म तो कहाँ है, हवा चल रही है वो है। तो एक सवाल ऐसा जिससे आपकी बातचीत खत्म हो जाती है शुरू होने से पहले, और एक सवाल ऐसा जिससे आप लंबी बातचीत कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम इस तरह की बातचीत करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। यानी आपको इस तरह से सवाल करने हैं या इस तरह से बात करनी है जिससे कि बातें आगे बढ़े। फिर आपको एक चीज और, कहीं ना कहीं आज ज्यादातर लोगों के साथ बड़ा चैलेंज है कि हाँ अपनी सब सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई किसी की नहीं होता। तो सुनना होगा हमें, अपने सुनने की कला को थोड़ी सी और बेटर बनाना होगा। अगर हम अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो हमें अच्छे सुनने वाला भी बनना पड़ेगा, अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, कि जिससे हम चीजों को सुने समझें और हम जवाब दें। क्योंकि हमें ये करना होगा चाहे हमें अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें अगली जो चीज है, हमें अपने अंदर एक विशाल शब्द भंडार, यानी हमारे अंदर एक बहुत सा बड़ी लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ी ग्रामर, एक बहुत बड़ी डिक्शनरी, बहुत सारे शब्द भंडार हमारे अंदर चाहिए। वो कैसे आएंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप देखेंगे सीखेंगे। अब अगर आप बोलेंगे देख तो सभी लोग रहे हैं, आजकल सब लोग रील देख रहे हैं, सब लोग यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, फेसबुक पे रील देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप नए शब्द सीख रहे हैं, क्या आपने कुछ नई बात सीखी, क्या कुछ नए शब्द सीखे। वो आपको उसके लिए आपको पढ़ना होगा, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर दिन कुछ नया पढ़ें। हर दिन आप कुछ पढ़ें, कुछ बुक्स पढ़ें, चाहे वो सेल्फ हेल्प की बुक्स हो, चाहे बायोग्राफीज हो, चाहे मोटिवेशनल बुक्स हो, किसी भी तरह की आप बुक्स हो, आप नए नए कुछ पढ़ें। और हो सकता है आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ें। अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को अपडेट करें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आपको अपना शब्द भंडार बढ़ाना होगा, वो तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम नहीं बताया मैंने, 10 मिनट। अगर आपको 10 मिनट भी ज्यादा लगता है तो आप 1 मिनट से शुरू करें, इससे बुरा तो क्या सकता है। 1 मिनट, हमें सिर्फ 1 मिनट रोज हम अपने आप को अगर देंगे तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है। सिर्फ 1 मिनट हम रोज अपने आप को अपडेट करने के लिए दे सकते हैं, 1 मिनट हम पढ़ सकते हैं। अगर हमने 1 मिनट भी रोज पढ़ा तो आप सोचिए महीने के अंदर आप 30 मिनट होंगे, और पूरे साल के अंदर आप सोचिए किस तरह से चीजें बढ़ेगी। हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम अभी नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमें शुरुआत करनी होगी, कहीं ना कहीं से करनी होगी। कुछ लोगों ने कर दी है, कुछ लोग कर रहे हैं, और जो भी लोग आप सोचो जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन सब में एक आदत है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ हो, उन सबके अंदर एक आदत है जो सेम है, वो आदत है पढ़ना। वो सभी लोग पढ़ते हैं, वो सभी लोग पढ़ते हैं।
वो रोज पढ़ते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने काम के बारे में। तो हमें भी पढ़ना होगा अगर हम अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। फिर अगला अगला जो पॉइंट है वो है कि सवाल पूछना सीखिए। हम लोगों से बात करते हैं लेकिन हम लोगों से पूछते नहीं, हमें सवाल पूछना होगा, हमें सीखना होगा। हम आगे बढ़ने के लिए हमें लोगों से सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। हमें समझना होगा कि सही सवाल क्या है। जब सही सवाल होता है तो सही जवाब मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम चीजें समझ गए, हम सीख गए, और कहीं ना कहीं जब हमें ये लगता है कि हाँ अब मैं सब जानता हूँ, अब मैं सीख गया हूँ, तो वहीं से पतन शुरू हो जाता है, वहीं से आपका जो ग्राफ है वो डाउन चला जाता है। जब आपको लगता है कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, अब तो मैं सब जानता हूँ, मैं तो एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो चीजें वहीं से गिरना शुरू हो जाती है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, हमेशा एक स्टूडेंट बनी रहिए, हमेशा सीखते रहिए। छोटा बच्चा भी मिले तो उससे भी सीखते रहिए। तो अब इसी पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। आपको लोगों के बारे में अच्छा बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटी आपको नजर आती है किसी के अंदर, वो आपको उन्हें बतानी होगी। क्योंकि आज के दौर में एक बड़ी समस्या आ गई कि लोग एक दूसरे से जलने लग गए हैं। लोगों को बहुत ज्यादा एक दूसरे से जलन होती है, चाहे वो मतलब तारीफ करना तो लोग भूल ही गए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो तारीफ करते हैं, या कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग बस झूठी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा अगर आप अपने आप को, अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं तो लोगों की तारीफ कीजिए, सच्ची तारीफ करने की कोशिश कीजिए। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छा है। चाहे आदमी कोई कितना ही बुरा क्या ना हो, उसमें कोई एक चीज तो ऐसी अच्छी होगी जिसकी तारीफ की जा सकती है। इसलिए हमें लोगों की तारीफ करनी होगी। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें ऐसी चीजें ढूंढनी है कि इस आदमी में क्या अच्छा है, इस आदमी में क्या अच्छा है, वो हम ढूंढें और उसके बारे में बात करें, उसकी तारीफ करें। और किसने मिला है, स्माइल दीजिए, प्यारी सी स्माइल दीजिए लोगों को। जब आप प्यारी सी स्माइल देंगे तो लोगों को उस तरह की स्माइल मिलेगी, तो वापस रिटर्न में आपको वही स्माइल मिलने वाली है। तो ये शुरुआत कीजिए। और अगर आपको कभी किसी की आलोचना करनी पड़े, किसी के बारे में बुरा बोलना पड़े, तो हमेशा एक सैंडविच अप्रोच होती है जिसे हम बोलते हैं। सैंडविच अप्रोच के मतलब इससे पहले उसकी तारीफ हो, फिर उसके बारे में उसकी जो आलोचना हो, और फिर वापस एक लास्ट में तारीफ, है ना। सैंडविच, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में ककड़ी। तो सैंडविच अप्रोच को अपनाएं। चाहे आपकी टीम हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके एम्प्लॉय हो, सब जगह सैंडविच अप्रोच के साथ आप काम में लीजिए। चीजें ऑटोमेटिकली सही रहेगी। लोगों से उनके काम के बारे में बात कीजिए। आप उनका काम कैसा चल रहा है ना। क्योंकि आप जब लोगों से नॉर्मल वन ऑन वन आप लोगों से बात करना चाहें सीख जाएंगे, आप आराम से बेझिझक होकर बात कर पाएंगे। तो आप लोगों से बड़े मंच पे भी बात कर पाएंगे, बड़े स्टेज पे भी बात कर पाएंगे। जब हम वन ऑन वन एक दो लोगों में हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ज्यादा लोगों में बातचीत नहीं कर पाएंगे। लोगों को उनके बारे में बात कीजिए, उनके परिवार के बारे में बात कीजिए, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, नौकरी में क्या चैलेंज है, किस तरह की चीजें हैं, इस बारे में बात कीजिए। और देखिए कैसे ना कैसे चीजें आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। एक पब्लिक स्पीकिंग अपने आप के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं, जब स्टेज पर आप बात करते हैं, आप बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज अपने आप के अंदर 55% चीजें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही समझा देती है। कौन आदमी कैसा है, किस तरह से बात कर रहा है, क्या चीजें हैं, वो 55% तो आपकी, क्षमा करिएगा मैं आपसे थोड़ा सा, 55% लोग यानी 55% लोग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। आदमी की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फिर उसी से बात करते हैं, उसी समझ जाते हैं आदमी कैसा है नहीं है। 7% रोल आपके शब्दों का है। और 38%, 38% आप किस टोन में बात कर रहे हैं। आप तेज बोल रहे हैं, आप धीरे बोल रहे हैं, आप मध्यम बोल रहे हैं, आप प्यार से बोल रहे हैं, आप गुस्से से बोल रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है कि एक ऐसी भाषा है जो अनकही है। आप कुछ कहते नहीं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। आप कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो, आप दुखी हो, नाराज हो, आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चीजें। तो इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज का बहुत रोल है। क्योंकि आप जब बोलते हो, आपको हजारों लोग देखते हैं, सुनते हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह बोलना चाहते हैं।
तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक बार फिर वही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आपको सर्वश्रेष्ठ दिखना है, आप अच्छा दिखना है। आप जो बढ़िया से बढ़िया ड्रेसअप कर सकते हो आप वैसा ड्रेसअप करें, और फिर आपकी जो भी ट्रेनिंग है, आपकी जो मीटिंग है, आपका जो भी प्रोग्राम है, उसमें आप जाइए। जब आप बैठे हो तो आप सीधे बैठे, आप खड़े रहें तो आप सीधे खड़े रहें। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि वो कब होगा, जब मैंने आपको बताया, एक तो लोगों से आंखों से आंखें मिला के आप बात कीजिए। आप जब लोगों से हाथ मिलाएं तो मरी हुई सा हाथ नहीं होना चाहिए ना, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए मरी हुई मछली हाथ में पकड़ा दें। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। हल्का हाथ उसे गुड फीलिंग दे, अच्छा लगे, उसे हाथ मिला के अच्छा लगे कि वाह यार इस आदमी हाथ मिलाता हूँ तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक अच्छा लगता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं विशाल के अंदर जॉब किया करता था, तब एक बंदा था, वो मुझे हमेशा यही बोलता था, यार आपसे हाथ मिलाता हूँ अच्छा लगता है। मतलब यहाँ इतने सारे लोग हैं बट आपसे हाथ मिलाता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग होती है, अच्छा अच्छा लगता है। तो आप सोचिए वो छोटी सी चीज है, लेकिन आज उस जॉब को छोड़े हुए भी मुझे 15-20 साल हो गए होंगे, लेकिन आप सोचो उस जमाने के अंदर जब वो चीज उस बंदे ने बोली, वो आज भी मुझे याद है। वो बंदा कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात बोली कि यार आप जो हाथ मिलाते हो ना उससे मजा आ जाता है, आप एक जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो उससे मजा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप हाथ किस तरीके से मिलाते हो, आप बात किस तरीके से कराते हो, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा, उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक हम अच्छे से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम लोगों से आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करेंगे, तब तक चीजें अच्छी कैसे होगी। क्योंकि शुरुआत लोग आपसे करते हैं, आपके बोलने से, आपके बात करने से, आपके खड़े रहने का जो तरीका है, उन सभी चीजों को लोग देखते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका आपके जो कपड़े हैं वो आपका पहला इंप्रेशन है। आप सीधे खड़े हैं या सीधे बैठे हैं, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हाथ हाथ किस तरह मिला रहे हैं, आपकी जो चेहरे पे स्माइल है या नहीं, आप अच्छे से सुनते हैं या नहीं है, ये सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी है अपने। और बात करते हुए कई बार क्या होता है कि लोग बात करते हैं तो वो अपने चेहरे पे कभी यहाँ हाथ लगा रहे, कभी यहाँ यहाँ चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं। आप बात करते वक्त अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं। क्यों? क्योंकि इससे एक कॉन्फिडेंस की कमी झलकती है। आप अपने चेहरे पे कहीं पे भी हाथ न लगाएं, जब आप बात कर रहे हो, जब आप मीटिंग ले रहे हो, या कुछ भी ऐसा आप कर रहे हैं, आपके हाथ में माइक है या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने चेहरे पे टच ना करें जहां तक हो सके। हाँ, सिर्फ तभी टच करें जब आपको अचानक शायद किसी मच्छर ने काट लिया या कुछ ऐसा कुछ हो गया कि हाँ खुजली हो गई या कुछ जरूरी है, तो ही आप चेहरे पे हाथ रखें। वरना आप अपने चेहरे पे बार बार में कहीं भी टच ना करें, या अपने कानों को, या हम आंख सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, मुंह सही कर रहे हैं, तो ये सब चीजें एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, एक नेगेटिव चीजें बताती है। इसलिए हमें अपने चेहरे पर बार बार में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम दर्शाता है। ये दिखाता है कि आपका आत्मविश्वास कम है, ये दिखाता है कि आप कमजोर हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास जो सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसलिए, और दूसरा, आप जोश में दिखे, है ना, बोलते हैं जोश से ही फर्क पड़ता है। आप जितना जोश में होंगे, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आपका जोश आपका काम बढ़ा देगा, आपका जोश आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आपके जोश की वजह से आपको जब लोग जोश में देखेंगे तो वो भी जोश में जाएंगे। यानी आप जब कॉन्फिडेंस दिखेंगे तो आपकी टीम, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय, वो सभी कॉन्फिडेंस में नजर आएंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं है तो आपकी टीम भी नहीं होगी, है ना। जैसे मैंने पहले ही बोला था, रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। अगर आप भी रोनी सूरत लेके बैठे हो तो आपका जो एम्प्लॉय है वो भी वैसे बैठेगा, लेकिन आप खुश हो तो वो भी खुश रहेगा। वो अगर आप कॉन्फिडेंस में हो तो वो भी कॉन्फिडेंस में रहेगा। यानी अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो भी लगता है, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए और आगे बढ़िए। जो भी चीज करना चाहते करिए, डरिए मत। लोग करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं इस लाइव को कर रहा हूँ, कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको देखना है वो देखेगा, नहीं देखना है नहीं देखे, कोई बात नहीं। मैं हर शनिवार को शाम को 7 बजे करने वाला हूँ। मेरे पास हजारों टॉपिक है, मेरे पास बहुत सारी चीजें मैं करूंगा। कोई करे या ना करे, कोई देखे या ना देखे, कोई इस वीडियो को शेयर करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बट मुझे करना है, मेरा पैशन है। दुनिया क्या कहती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। दुनिया कल भी कुछ कहती थी, आज भी कुछ कहती है और कल भी कुछ कहेगी। मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, मैं चीजें कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है वो मैं करता हूँ, है ना। जब मुझे लगा था कि यार मुझे अपनी एक बुक लिखनी चाहिए ना, ये देखिए, कुछ आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि ये मेरी बुक है जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे लिखी थी। अब सोचो, कहीं ना कहीं लोग कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप क्या करना चाहते हो फर्क उस बात से पड़ता है। आपको जो अच्छा लगे आप करो, आप अपने पैशन को फॉलो करो, चीजें हो जाएगी। अभी आपको नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, सिखा देंगे। जब मैं पहली बार जब मैंने किसी की ट्रेनिंग देखी थी, मुझे समझ में नहीं आया ट्रेनर क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया ट्रेनर बनते कैसे हैं। लेकिन आप सोचो, मैं मुझे रास्ता मिला, HDFC, रिलायंस, आइडिया जैसी कंपनियों के अंदर अपना काम किया, अपनी जॉब की, अपनी एक पहचान बनाई, ट्रेनिंग की चीजें सीखा, समझा कैसे लोगों को ट्रेन करते हैं, है ना। उसका मैं पढ़ना पड़ा तो पढ़ा, दूसरी ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारी चीजें की और आज भी सीखा, क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैं इस चीज को पैसों से नहीं जोड़ता हूँ। चाहे इस काम को करने में मुझे पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है, क्योंकि बोलते हैं कि ज्ञान का जो दान है सबसे बड़ा दान है। मेरे पास कोई नॉलेज है, कोई चीज मैंने सीखी है, ऊपर वाले ने मुझे सिखाई, तो मैं लोगों को सिखाऊंगा फ्री में। ये आज भी फ्री है और कल भी फ्री रहने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं हर सैटरडे को तैयार रहूंगा। हाँ, हो सकता है हमारा प्लेटफॉर्म अलग हो, कभी हम फेसबुक पे होंगे तो कभी हम यूट्यूब पे होंगे, हो सकता है कभी हम किसी और प्लेटफॉर्म पे होंगे, लेकिन हर सैटरडे ये कंटिन्यू रहेगा। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि रिश्ते मजबूत करने के अंदर बॉडी लैंग्वेज का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। जब आप दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, जब लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आप सेल्स कर सकते हैं। लोग आपसे प्रभावित होते हैं तो आपकी बात मानते हैं, लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आप एक बेहतर कम्युनिकेशन कर पाते हैं और आप बेहतर तरीके से पब्लिकली बात कर पाते हैं। अपने आप पर विश्वास होता है तो दुनिया आप पर विश्वास करती है। अपने आप विश्वास होता है तो कोई भी कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम हमारी लास्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, जो लोगों के अंदर डर रहता है। मैं खुद जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, उससे पहले मुझे खुद को डर लगता था। इससे पहले जब मैं जब 9th क्लास के अंदर था, तब मुझे डर लग रहा था कि मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा। जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तो मुझे डर लग रहा था कि यार मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब मैं पहली बार स्टेज पे गया मुझे डर लगा, और मैंने वो जो 15 मिनट का मुझे काम था, मैं उसे 5 मिनट से कम समय के अंदर निपटा कर आ गया। और पहली बार वहां से जब मैं उतरा नीचे, तब मुझे समझ में आया कि यार ऐसा भी कुछ होता है। स्टेज पे जाते हैं तो आपको घबराहट भी हो सकती है, आप स्टेज पे जाते हैं तब आपको पता चलता है कि अरे यार ऐसा हो सकता है। ऐसा भी होता है कि अरे आपकी आवाज थोड़ी तेज हो गई, या आप थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाए। जी बिल्कुल नाथ जी कैसे हैं आप। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीजें रहती है वो, और वो सबके साथ रहती है, शुरुआत सबकी ऐसी होती है। लेकिन आज आज किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक बार शुरुआत कर देते हैं तो चीजें हो जाती है। आप शुरुआत करो ना। जब मुझे एक टाइम था ट्रेनिंग का टी भी नहीं पता था, लेकिन आज हम आराम से ट्रेनिंग्स के बहुत बड़े बड़े सेशंस लेते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, आराम से सारी चीजें कर पाते हैं, क्योंकि वो सीखा, उसके लिए टाइम दिया। क्योंकि जब भी आप किसी काम में टाइम देंगे, सीखेंगे, तो चीजें हो जाएगी। अब हम जो बात कर रहे थे कि इस डर को कैसे कम करें, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप जिस भी स्टेज पे जा रहे हैं, जब स्टेज पे आप जाते हैं, उस स्टेज के लिए आप अपने आप कंफर्टेबल बनाएं। अब कैसे, आप किसी भी न किसी, कभी भी जब भी आपको मौका मिले स्टेज पे जाने का, स्टेज पे जाए। चाहे आपको नहीं बोलना है कोई बात नहीं, वहां आप किसी की हेल्प करने जा सकते हो। आप वहां वहां कभी किसी प्रोडक्ट जमाने के लिए चले गए, आप किसी से मिलने चले गए, किसी को माला पहनाने के लिए चले गए, आप किसी भी काम के लिए, जब आपके लिए स्टेज कंफर्टेबल हो जाएगा, आपके लिए स्टेज पे आना जाना इजी होगा, आपके लिए लगा कि हाँ यार कभी भी मैं आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, ऊपर नीचे स्टेज पे आना जाना आपके लिए कंफर्टेबल होगा, लोगों से बात करना। यानी सबसे पहले आप शुरुआत सिर्फ अपने नाम से कर सकते हैं। आप अपना नाम बताएं लोगों को, आप क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करें, और कुछ भी नहीं। जब आप अपना नाम और अपना काम कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे, तब आप क्या काम करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए, अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये करना होगा। अब सबसे पहले आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी, कुछ ना कुछ बोलना ही होगा।
आप सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ दिखें, सबसे बढ़िया लगे, स्टेज पे जाकर आप अपने आप को कंफर्टेबल बना लें। आप ये सोचे कौन क्या सोचेगा, है ना। जैसे कि अब आज मैं इसे ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा आप तो अपने घर बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, लेकिन बात है करने की। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन स्टेज पे आपको सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने कॉन्फिडेंस के अंदर जाना है और बात करनी है, जो भी आप बात करना चाहते हैं। शुरुआत में छोटी होती है, शुरुआत सबकी छोटी होती है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हैं, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर हैं, उन सबकी ट्रेनिंग छोटी हुई है ना। आप किसी भी बड़े स्पीकर को देख लो, उन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की है ना। हर बड़ी चीज छोटी होती है कभी ना कभी, लेकिन आप इसे रेगुलर करते रहेंगे तो चीजें धीरे 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 बढ़िया हो जाएगी। आप जो जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हो, आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हो, आप उसकी पूरी तैयारी करके जाएं। अगर आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, आप किसी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, आप किसी भी चीज के बारे में बताना चाहते हो, आप उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं सही हूँ, मैं एकदम सही बताऊं। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो चीजें आसान हो जाएगी, चीजें सरल हो जाएगी। अगर आपके अंदर आपके काम के प्रति विश्वास नहीं होगा, जो चीज आप बता रहे हो आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आपको झिझक लगेगी, आपको डर लगेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो हमें बात करते हुए डर लगता है, हमें ऐसा लगता है अरे यार लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। हम बहुत सारी बातें सोच लेते हैं और हम अपने आप डाउन कर देते हैं। लेकिन इसी की वजह, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, आप जो वो आगे बढ़ाना चाहेंगे, आप और भी करना चाहेंगे। तो दोस्तों कभी ना कभी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं से भी, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें शुरुआत करनी चाहिए। आज जैसा कि मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट पानी पी लूंगा। तो मैं आप लोगों को यही कहा कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, यानी जैसे आज मैंने शुरुआत की, अब हर सैटरडे हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, लेकिन हर सैटरडे हम एक ट्रेनिंग रखेंगे जहां बात, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन पसंद करेगा कौन नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पसंद कर रहे हैं, मुझे सही लग रहा है, किसी और को लगता है नहीं लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें करना होगा। हमारा जो सब्जेक्ट है, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ क्या चीजें करें, क्योंकि शुरुआत ऐसे हुई। मैं भी जब पहली बार स्टेज पे, जब धीरे धीरे मैं सीखा, मैं स्टेज पे अपना नाम बताता था, सिर्फ नाम बताता था, नीचे आ जाता, नाम बताता था, नीचे आ जाता। फिर उसके बाद में मैं अपना नाम बताता, फिर मैं स्टूडेंट था तो मैं बताता था मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मैं वापस कभी स्टेज पे आता था, मैं अपना नाम बताता, स्टेज बता पे अपना काम बताता, फिर मैं अपने ड्रीम के बारे में बात करता। फिर धीरे 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 कॉन्फिडेंस आया, छोटी मोटी मीटिंगों में कुछ बोलना शुरू किया, कभी कोई बिजनेस प्लान दिखाया, कभी कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करी। तो जो भी जीवन के अनुभव रहे सेल्स के, उन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप धीरे 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 करते जाओ, है ना। जो ताजमहल है वो एक दिन में नहीं बना, है ना। यानी आप भी एक दिन में बिल्ड नहीं होंगे, आप एक दिन में बड़े स्पीकर नहीं बन जाओगे, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, करत करत अभ्यास, है ना। हम करते जाएंगे, चीजें हो जाएंगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप एक्साइटमेंट रखते हैं तो आपका जो ग्राफ है 0 से 700% तक, 700 गुना तक आपका जीवन चक्र, आपकी टाइमिंग, आपका कॉन्फिडेंस बदल सकता है, सिर्फ जोश से, सिर्फ एक्साइटमेंट से। तो आपको पता है जब आप डरे हुए होते हैं तो, और आप गली में निकल रहे होते हैं तो जो गली में जो एक कुत्ता है उससे भी पता पड़ जाता है कि आप डरे हुए, वो आपको भौंकने लग जाता है, आपके पीछे भागने लग जाता है। लेकिन आप जब कॉन्फिडेंस में होते हो, आप जब गुस्से में होते हो, तो कुत्ता आपसे डर के भाग जाता है ना। तो आप सोचो एक वो छोटा सा जानवर, आप डरे हुए हो तो समझ जाता है, तो इंसान तो उससे बहुत बड़ा है, उसे तो समझ में आ ही जाएगा। तो हमें कॉन्फिडेंस में रहना है, हमें अपने आप पे विश्वास करना, कोई और करे ना करे, आप जब अपने आप पे विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पे विश्वास करती है। जब आप डरे हुए हो, आपको लगता है कभी कभी बात करने में डर लगता है, आपको कॉन्फिडेंस करनी है, तो आप वहां स्वीकार कर लो, आप उससे बताओ। आप किसी के पास जा रहे हो, कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो बड़े लेवल में है, या कोई बड़ा नेता है, या कोई बड़ा ऑफिसर है, हमें मिलते हुए डर लगता है, तो अब वहां जाकर आप उन्हें बोल दो सर मुझे
थोड़ा सा डर लग रहा था आपसे मिलने से, मैंने सोचा आप कैसे मिलूंगा, क्या है आप बड़े आदमी हैं, वो है वो है, तो अब उन्हें बोल, लेकिन आप यकीन मानिए, आप जब उस आदमी को ये बता देंगे कि आप उनसे डर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको कंफर्टेबल महसूस करवाएगा कि यार अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो आराम से प्लीज कंफर्टेबल लीजिए, आराम से बोलिए, मैं आपका दोस्त ही हूँ, इस तरह की आपको बात आपको कंफर्टेबल करेगा और फिर आपसे बात। क्योंकि ये मैंने खुद ने कई बार देखा है, कई बार मैंने किया, जब हमने सेल्स में काम किया तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है जीवन के अंदर। हारने से ना डरे, ठीक है ना। चाहे आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, आप अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं, आप अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, आप किसी भी बिजनेस में बढ़िया कुछ करना चाहते हैं, तो आप हारने से ना डरें। कोई बात नहीं है, जिंदगी में ये हार कब तक आएगी, कभी ना कभी ये हार भी हार जाएगी। आपको बार बार लगातार चीजें करनी है। कोई भी पहली बार के अंदर बड़ा काम नहीं कर पाया, लेकिन जब आप लगातार आप करते हैं तो चीजें होती है। जब भी मौका मिले आप चूको मत। जब आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिले तो बोलिए, जब आपको कभी मीटिंग लेने का मौका मिले तो आप मीटिंग लीजिए, अभी आपको कभी प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का मौका मिले तो वो कीजिए। आपको जो काम दिया जाए, जो भी आपको मौका मिले, आप उसे करते रहिए। वही चीजें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, वही चीजें आपको आगे बढ़ाती है। तो आप आप घर पे अपने छोटे मोटे वीडियो बना सकते हैं। आप अपने वीडियो बनाएं और देखिए, आप खुद देखिए, घर वालों को दिखाइए क्या कमी लग रही है, उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें करनी होगी। यानी कुल मिला के जो सारी चीजें हैं, सारी चीजें एक ही बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो दुनिया आप पे विश्वास करेगी। आपको कॉन्फिडेंस है तो दुनिया आपके कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस को मिला देगी और वो बूस्टअप हो जाएगा, है ना। तो आपको दोस्तों अपने आप के अंदर विश्वास करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही है। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस। आप अच्छे से दिखें, अच्छे से बात करें, धीरे धीरे मिनी स्टेप, छोटे स्टेप लीजिए, चलते जाइए, चीजें आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातें करके, बहुत बढ़िया लगा। हम इसी तरह हर शनिवार को एक नया टॉपिक लाएंगे, एक नई चीज लाएंगे जिसमें हम बात करते रहेंगे और हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी कोई चीजें हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कोई चीजें आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप और कुछ जानना चाहते हो या ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक के ऊपर बात करें, तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम इस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं। और ये चीजें अभी और आने वाले टाइम में हमेशा फ्री रहने वाली है हमारी तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया और सीखा और समझा। हम एक बार लास्ट 1 मिनट के अंदर सारी चीजों को रिपीट कर देंगे कि हमने किन किन चीजों के बारे में बात की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की विश्वास के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो दुनिया आपको देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देखती है और चीजों को आगे बढ़ाती है। यानी आपके अंदर आत्मविश्वास है तो लोग आप में विश्वास करेंगे। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पहली सीढ़ी है हर काम के लिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। आप बात कीजिए, आपको जैसे भी बात करनी आती कीजिए, धीरे तेज कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शुरुआत कीजिए, आप बातें करेंगे, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। फिर तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के अंदर सुधार कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, आप योगा कीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, उससे थोड़ा सा चलना फिरना, ये सब चीजों को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे चीजें अच्छे से हो जाएंगी। और चौथा चीज, आप डरे नहीं, शुरुआत करें। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा लगा आप सभी से मिलके। इसी तरह से हम हमारे सेशन को जारी रखेंगे। हर शनिवार को हम मिलेंगे यही टाइम पर। हम लगभग, ऐसा कोई नहीं कि हम 1 घंटे का सेशन करेंगे, 2 घंटे का सेशन करेंगे। हो सकता है हमारा सेशन 20 मिनट का हो सकता है 10 मिनट का हो सकता है 1 घंटा का, लेकिन हम आएंगे, अपने टॉपिक पे बात करेंगे और आप सभी लोगों से मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। थैंक यू।